नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। विगत 18 मार्च 2024 को अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। वह घटना क्या है और इस घटना का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। यह घटना शनि के स्थिति के वश बनने वाली परिस्थिति से जुड़ी हुई है। यानी कि शनि देवता अभी तक तृतीय स्थान में अस्त चल रहे थे। अब वही शनि देवता आपके तृतीय स्थान में उदित अवस्था में आ गए हैं। तो जब शनि देवता उदित अवस्था में आ गए हैं तो यह आपके जीवन में क्या नया लेकर के आएंगे, आपको किस प्रकार से इस चीज का लाभ मिलने वाला है, सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। शनि देवता चूंकि एक बहुत बड़े ग्रह हैं, इनकी गति एक राशि में 2.5 साल की होती है। तो व्यक्ति को यदि सबसे प्रभावित अधिक दिनों तक करने का कोई कार्य करते हैं ग्रह, तो वह शनि देवता ही है। और इनका उदित अथवा अस्त होना भी एक बहुत ही प्रभावकारी स्थिति लाने का काम करती है। तो शनि देवता का इस समय में अस्त हो जाना, यह कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपके साहस पराक्रम, छोटे भाई से रिलेटेड मामलों में आपके लिए कहीं ना कहीं प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रही थी। आप अपने आत्मबल में कमी देखने का काम कर रहे थे। कोई भी कार्य आप करना चाहते थे, किंतु उस कार्य के शुरू करने से पूर्व ही अपने आत्मविश्वास में आपको कुछ नकारात्मक इनपुट देखने को मिल रहा था। अपने छोटे भाइयों से जो आपके रिश्ते थे, कुछ जरूर अनबन की स्थिति बन गई होगी, किंतु अब यह स्थिति आप बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि शनि देवता अब उदित अवस्था में आ गए हैं। यह भाग्य को भी आपके प्रभावित कर रहा था। भाग्य में कुछ प्रतिकूलताएं देखने को मिल रही थी, क्योंकि शनि देवता की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी जा रही है। आपके प्रेम संबंध भी इससे प्रभावित थे। अनसर्टेनेंस की स्थिति भी प्रभावित थी। आपके पुत्र और पुत्री से संबंधित मामलों में भी ये प्रभाव दे रहे थे। शनि का अस्त हो जाना मतलब शनि का बलहीन हो जाना, सामर्थ्यहीन हो जाना। तो जब कोई भी ग्रह सामर्थ्यहीन हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसके जो फल मिलने वाले हैं, शुभ अथवा अशुभ, वो क्षीण हो जाते हैं। किंतु यदि शुभ फल दे रहे हैं शनि देवता, जो कि आपके तृतीय स्थान में हैं, और वह अस्त हो गए, तो उनके द्वारा जो शुभ फल मिलना चाहिए था आपको नहीं मिल पा रहा था और आप इससे वंचित हो जा रहे थे। वही स्थिति अब चेंज होने वाली है, बदल गई है और वह उदित अवस्था में आ गए हैं। इसका प्रभाव आपको किन रूपों में देखने को मिलेगा, हम वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शनि देवता का तृतीय स्थान में विद्यमान होना, वह भी उदित हो जाना, यह आपके साहस को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपके परिश्रम को बढ़ाएगा, आपके जोश, ऊर्जा, उमंग को बढ़ाएगा, आपके संघर्ष को बढ़ाएगा। तो व्यक्ति जब संघर्ष करता है, संघर्ष करने के साथ साथ ही उसको सफलता देखने को मिलती है। एक सकारात्मक सोच आपके अंदर घर करेगा, जो कि आप अपने हर कार्य में, जीवन के हर क्षेत्र में आप उसे देखेंगे, महसूस करेंगे और उस सकारात्मक सोच के बदौलत आपको जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो शनि देवता आपके तृतीय स्थान में रहते हुए आपके ऊर्जा, साहस, उमंग, परिश्रम, मेहनत तो अवश्य करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ आपको जीवन में प्रगति करने, आगे बढ़ने की कला सिखलाने का काम करेंगे। वहीं पर शनि देवता पंचम स्थान पर दृष्टि देकर के आपको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी
महती भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। जीवन का कोई ऐसा कार्य, बड़ा कार्य सिद्ध होने का कार्य करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। संतान से संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान यदि आपका कोई नई ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो हो सकता है आपको एक खुशखबरी इस अवधि में मिले। आपके प्रेमी स्वजन से भी आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और जो स्थितियां पहले विकृत हो गई थी वह आपके अनुकूल हो जाएंगी और उससे आपको सुख, शांति और समृद्धि आगे जीवन में देखने को अवश्य मिलेगी। शनि देवता की दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। जब भी शनि देवता भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं, चूंकि वह शुभत्व के ग्रह हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो भाग्य स्थान पर दृष्टि देते हुए आपके भाग्य में एक नया जीवन लेने का कार्य करते हैं। हालांकि शनि देवता भाग्य पर विश्वास करने वाले ग्रह नहीं है, वो आपको कर्म करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब आप कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। हालांकि जो आपने संघर्ष किया है, जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के बदौलत भी यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस समय शनि देवता इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आपको वो सफलता दिलाने का काम अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि देवता भाग्य स्थान पर दृष्टि दे करके आपके जीवन में भाग्य का अहम रोल लेकर के आने का काम अवश्य करेंगे। शनि देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जा रही है। द्वादश स्थान यह विदेशों का स्थान होता है। आपके घर से दूर जाकर के कहीं पर आप यदि रहना चाहते हैं, अपना आवासीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो उस स्थिति का यहाँ पर निदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि आप अपने घर को छोड़ करके कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार लगाते हैं, कहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्यापार के से संबंधित जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अथवा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक लाभकारी स्थिति का निर्माण करने का काम करेगा और शनि देवता उस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा अवश्य दिलाने का काम करेंगे। तो शनि देवता का अस्त से उदित होने की यह जो स्थिति है, धनु राशि के जातकों के लिए काफी शुभ स्थिति लेकर के आने का काम करेगा। इससे आपके धन, आप परिवार, आपका साहस, आपका उमंग, आपका संतान सुख, आपका प्रेम जीवन, आपका भाग्य, आपके मनोकामना सिद्धि, आपके यात्रा, आपके निवेश और उससे होने वाले लाभ, ये सारी चीज आपको अपने अनुकूल देखने को मिलेगी और इसका परिणाम आपको अवश्य ही अच्छा और सुखद होगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।